हेलो स्टूडेंट, दिस इज सरनम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टी शेप अकाउंट बनाना सीखेंगे। टी शेप अकाउंट को टी शेप अकाउंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप टी जैसा है, इसलिए हम इसे टी शेप अकाउंट बना कहते हैं। ठीक है, टी शेप अकाउंट बनता कैसे है? तो देखिए, टी शेप अकाउंट इस तरीके से बनता है। इसका शेप टी जैसा है, इसलिए ये टी शेप अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, फिर उसको हम लोग अकाउंट की तरीके से पर्टिकुलर और अमाउंट में जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से उसे चेंज कर देते हैं। इसे हम लोग टी शेप अकाउंट कहते हैं, जिधर एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए इसे टी शेप अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अभी टी शेप अकाउंट का रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, कैसे बनाना है हमें, ये सब मैं आपको बताऊंगी। देखिए कैसे इसे हम लोग सिर्फ एक चीज से बना सकते हैं, जिसे कहते हैं क्लियर, CLEAR। ठीक है, क्लियर से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर जो है, C फॉर होता है कैपिटल, E फॉर होता है लायबिलिटी, ठीक है, E फॉर होता है एक्सपेंस, A फॉर होता है एसेट और R फॉर होता है रेवेन्यू। ठीक है, ये हो गया क्लियर का फुल फॉर्म। ठीक है, क्लियर का फुल फॉर्म ये हुआ, लेकिन अब इसको बनाते कैसे हैं? ठीक है, तो हम लोग समझेंगे किस तरीके से बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, जो एक्सपेंस है और एसेट है, वो क्या होगा, वो जो है डेबिट साइड में इंक्रीज होगा और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होगा। ठीक है, और बाकी ये जो तीनों चीजें हैं, मतलब कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये डेबिट साइड में डिक्रीज होंगे और क्रेडिट साइड में इंक्रीज होंगे। ठीक, अब इस एक रूल से आपके अकाउंट के सारे अकाउंट बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब अकाउंट, मतलब पूरी अकाउंट में जितने भी अकाउंट बनते हैं, वो सब के सब इस एक रूल से बन जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, एक्सपेंस और एसेट में डेबिट साइड में जो एक्सपेंस एसेट है वो इंक्रीज होगा और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होगा। ठीक है, और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जो है वो डेबिट साइड में डिक्रीज होंगे और क्रेडिट साइड में इंक्रीज होंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम लोग बनाएंगे प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, परचेज फर्नीचर ऑफ 5000 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अगेन परचेज फर्नीचर 3000 रुपीज। ठीक है, थर्ड है सोल्ड फर्नीचर 4000 रुपीज। फोर्थ है परचेज मशीनरी
5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो हम लोग ने अभी अभी बनाया है। ठीक है, इसमें पहला है फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ऑफ 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज का फर्नीचर हमने खरीद लिया है। ठीक है, तो क्या होगा, फर्नीचर जब बढ़ेगा तो हमारा डेबिट साइड इंक्रीज होगा और क्रेडिट साइड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जब इंक्रीज होगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो परचेज फर्नीचर ऑफ 5,000, फर्नीचर बढ़ गया। ठीक है, फर्नीचर जब बढ़ा तो हम लोग लिख लेंगे परचेज, कितने का फर्नीचर बढ़ गया, 5,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद अगेन परचेज 5,000 रुपीज, अगेन परचेज फर्नीचर ऑफ 5,000 रुपीज ऑफ 3,000 रुपीज, फिर से फर्नीचर बढ़ गया है तो परचेज फर्नीचर ऑफ 3,000 रुपीज। ठीक है, फर्नीचर अभी बढ़ रहा है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते जाएंगे, जहां पर फर्नीचर जैसे ही कम होगा हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, सोल्ड फर्नीचर 4,000 रुपीज। अब क्या है, 4,000 का जो फर्नीचर है वो क्या हो जा रहा है, हमारे पास से चला जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। ठीक है, जब कम हो रहा है तो उसे किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे सोल्ड फर्नीचर 4,000 रुपीज। अब लास्ट है परचेज मशीनरी 5,000 रुपीज। इसे कहाँ लिख दे, इसे कहीं भी नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एंट्री है वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। जब हम लोग बना रहे हैं फर्नीचर अकाउंट तो कोई इसके अलावा कोई भी एंट्री अगर हमें दी गई है तो कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, हमें उसे कहीं भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए हो गया परचेज फर्नीचर 5,000 और 3,000। जो भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो नीचे जो बैलेंस आता है इसमें 2 लाइन ऐसे खींचते हैं और यहाँ पर ऐसे 2 लाइन खींचते हैं। ठीक है, और ये हमारा अकाउंट बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो उसका जो नीचे बैलेंस आता है वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो नीचे जो बैलेंस आता है वो हमेशा सेम आता है, तो इसमें तो अभी हमारा सेम है नहीं। ठीक है, 5,000 प्लस 3,000 हो गया 8,000, उधर 4,000 ये है, तो हमें करनी पड़ेगी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हम लोग करेंगे तो इधर आ गया है 8,000, इधर है 4,000, 8,000 माइनस 4,000 हो गया 4,000। ठीक है, यहाँ पर भी टोटल आ गया है 8,000। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट हो गया फर्नीचर अकाउंट। क्या हो गया ये, फर्नीचर अकाउंट। ऐसे लिखना है, इसे कहते हैं अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का अकाउंट हो गया, वो हो गया फर्नीचर अकाउंट। अब हम लोग दूसरी तरीके का अकाउंट बनाएंगे जो कि कुछ तो दूसरी टाइप का होगा। मतलब कि एक हम लोग ने इंक्रीज और डिक्रीज वाला हमने समझ लिया, और एक हम लोग डिक्रीज और इंक्रीज वाला समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट में हम लोग ने बताया फर्नीचर क्या होता है बेटा, एसेट होता है, तो उसका हम लोग ने समझ लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर जो है क्या होता है, क्रेडिटर कैपिटल होती है, नहीं होती है। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, हाँ लायबिलिटी होती है क्रेडिटर, क्योंकि हमें पैसा उसे चुकाना होता है, इसलिए क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। तो हम लोग लगाएंगे कौन सा रूल, जिसमें क्या होगा, डेबिट साइड में जब क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जब क्रेडिटर इंक्रीज होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में इसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ का जो गुड्स है वो एक्स से खरीद लिया गया है, तो यानी कि क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे परचेज हुआ है 10,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद रिटर्न गुड्स टू एक्स 2,000 रुपीज़। गुड्स कुछ खराब निकल गए हैं तो हमें उन्हें वापस करना है, तो क्या होगा, जब वापस के पास चला जा रहा है तो मतलब कि हमारा कुछ खर्चा, मतलब हमें कुछ कम देना पड़ेगा, तो यानी डिक्रीज हो रहा है तो हमें उसे डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, तो रिटर्न गुड्स लिखेंगे 2,000 रुपीज़। ठीक है,
उसके बाद अगेन परचेज गुड्स फॉर एक्स 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़ की गुड्स और खरीद लिया हमने एक्स से, ठीक है। तो फिर से बढ़ गया, फिर से हम लोग परचेज लिख देंगे 5000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेड टू एक्स 6000 रुपीज़, यानी 6000 रुपीज़ उसे पेमेंट कर दी गई है, ठीक है। तो यानी कि पेमेंट कर दी गई है मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज यानी डेबिट साइड में लिखा जाएगा पेमेंट हो गई है 6000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ हम लोग करेंगे बैलेंसिंग। तो इधर हो रहा है 8000, उधर हो रहा है 15000। तो 15000 और 15000 दोनों तरफ हम लोग लिख देंगे। और किस तरफ कम हो रहा है, इस तरफ, तो हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। कितने की बैलेंसिंग होगी, 15000 उधर है, इधर 8000, हो जाएगा कितना 7000, यानी हमारा बैलेंसिंग क्या कितना हुआ है 7000 रुपीज़। अभी हमें और देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। इस तरह से आप लोग एक दो बार जो है इस तरीके से बनाए रहेंगे और बना के जो है करेंगे रफ में। इसे अपनी कॉपी में मत बना लीजिएगा एग्जाम वाले में, लेकिन इसे जो है एक दो बार आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे, करते रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने तक बिल्कुल मत रखिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है। उन्हें भी मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।